फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो कि जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर एक फेज पे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जिस वक्त में आप जर्नी के कोई भी फेज पर हो, यूनिवर्स हर सेकंड हर समय आपको साइंस देती है। कुछ डिवाइन फेमिनाइज तो इसको बहुत अच्छे से समझ पाते हैं और कुछ डिवाइन फेमिनाइज थोड़ा सा समझने का भी प्रयास कर रही हैं। आने वाले समय में समझेंगे क्या होता है कि जो काम इस वक्त में भी आप एनालिसिस करने का प्रयास कीजिएगा कि जो काम डिवाइनली गाइडेड है, जो आप कर रहे हो डिवाइन की मर्जी से। अब कहना चाहिए अभी ये आप क्वेश्चन नहीं कीजिएगा कि सब कुछ तो डिवाइन की मर्जी से ही कर रहे हैं, नहीं जी। जिसमें आपका इंटरनल अटैचमेंट्स जिस काम में जुड़ा है और अगर उस काम को आप लगातार कर रहे हो तो मानकर चलिए कि उस काम में आपको बहुत दिक्कत है, परेशानी, और कहना चाहिए कि वो काम डन नहीं होना, ओके होते होते रह जाना, ठीक है, बहुत सारा, यानी हर चीज कर लेना, उसके लिए बहुत सारे सतत प्रयास कर लेना, फिर भी वो काम का डन ना होना। चाहे वो कोई लव रिलेशनशिप हो, कोई प्रोफेशनली किसी काम को आप ओके करना चाह रहे हो और आपको वो काम नहीं करना, यानी यूनिवर्स नहीं चाहते, आपके स्पिरिट गाइड्स एंजल नहीं चाहते कि आप वो काम करें, बट क्योंकि आपके इंटरनल अटैचमेंट्स जुड़ी हैं, आपके सोसाइटी के जो बिलीफ पैटर्न्स है, पेरेंट्स ने कहा है, कुछ भी इसमें लगा लीजिए, वो सारा आप करने का प्रयास करते हो तो यहाँ पर नेगेटिविटीज क्रिएट होती हैं। ये कैसे काम करता है ना, जैसे हवा तो इस दिशा में जा रही हो, ठीक है, और आप इस दिशा में जाने का प्रयास कर रहे हो तो कैसा खिंचाव बनेगा आपस में, है ना, खिंचाव बनेगा। इस खिंचाव को अगर आप इस वक्त में फील कर रहे हैं अपने किसी भी काम में, लव रिलेशनशिप में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, किसी भी तरीके से, मानकर चलिए आपको विचार करने की जरूरत है डियर। इस बात पर बड़ा ध्यान दीजिए कि जो काम आपको करना है और जिस काम के लिए आपको यहाँ भेजा गया, करना मतलब जो काम को आपको यहाँ पर करने के लिए भेजा गया, अगर आप वो काम कर रहे हो, आप सेटिस्फाइड फील करते हो, सबसे पहली बात, क्योंकि अंदर से आवाज आती है कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है। अब उसमें कितना भी मेहनत हो, कितना भी स्ट्रगल हो, कुछ भी हो, आपको ऐसा, पहली बात तो उसमें स्ट्रगल बहुत कम होते हैं। जो भी डिवाइनली गाइडेड वर्क होते हैं उसमें स्ट्रगल कम होते हैं, रीजन डिवाइन उसमें हेल्प कर रहे होते हैं। कहना चाहिए वो बच्चा बहुत प्यारा होता है और उसके हर काम बनते हैं जो डिवाइन के ब्लेसिंग, जो अपनी मम्मी पापा के ब्लेसिंग में काम करता है। यस, ब्लेसिंग हमेशा काम करती है। यस, इसी तरह जब डिवाइनली गाइडेड टास्क आप करते हो तो इसमें डिवाइन की हेल्प आपको बाकायदा मिलती है, रेगुलर बेसिस पर मिलती है, ठीक है जी। अब उस वक्त में, जिस वक्त में आप डिवाइनली गाइडेड वर्क करो, आपकी सारी चीजें इजी होंगी, आपकी एक्सपेक्टेशन से परे मिरेकल मिरेकल होकर के आपको रिजल्ट मिलते हैं। आप सोचोगे कुछ हो और होगा कुछ और, ठीक है। आप सोचोगे मैं इस काम को ऐसे करता तो ज्यादा बेटर होता, आप वो जगह पर गए और उस जगह पर आपको ऐसी से ही सिचुएशन मिली जो आप चाहते थे, रीजन, और जबकि ऐसा कुछ सिचुएशन वहां बननी नहीं थी। कैसे बनी? ये मिरेकल है, ये वो मिरेकल है जो आपका डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट कराते हैं और आपको ये बताते हैं कि आप सही रास्ते पर हो, यही रास्ते पर आगे बढ़ना है, ठीक है जी। मिरेकल को एहसास करने के लिए एक बार थोड़ा सा अपने आप को फ्री छोड़ दीजिए। आज अगर आप इस तरह के सिचुएशन में हो डियर, एक बार खुद को फ्री छोड़िए, शांत हो जाइए और डिवाइन से पूछिए, आस्क कीजिए, मुझे याद दिलाइए डिवाइन, ऐसा क्या है जो मैं भूल गया हूँ, ऐसा क्या है जो मुझे याद करना है, ऐसा क्या है जो पिछला पेंडिंग रह गया अभी मैंने डन करना है। वो चाहे कुछ भी हो आपको याद आएगा, आपको साइंस मिलेंगे, आपको सिंक्रोनिसिटी मिलेंगी। अपनी जिस भी तरीके से आप अवेयर हो, जितना भी आप अवेयर हो, उसको डिकोड कीजिएगा। मेरी हेल्प चाहिए मुझे जरूर से बताइएगा, यहाँ पर लिखिएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में, तो मैं एक्सप्लेन जरूर करूंगी। अगर तो आप जिस वक्त में इस तरह से जुड़ते हो डिवाइन से, बाकायदा डिवाइन आपको साइंस सिंक्रोनिसिटी देती है। मेरे खुद के प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं, जब, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि पुराना मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है ऑफिशियली, काफ़ी कॉरपोरेट में काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। तो उस वक्त जब जब कुछ प्रोमिनेंट चीजें, जैसे ये फास्टिंग होते थे ना, ये फास्टिंग जैसे वो तो प्रोमिनेंट फास्टिंग हमारे यहाँ हिंदू धर्म में रखते हैं, शिवरात्रि का फास्ट, और क्या जन्माष्टमी का फास्ट, शिवरात्रि का फास्ट, और भी जो प्रोमिनेंट फास्टिंग होती है ये मैं किया करती थी हमेशा से ही, क्योंकि ऑफिस था, वर्क था और बड़ा सारा ट्रैवल था। तो जो नॉर्मल मेरा फास्टिंग था, फास्टिंग में
बस ऐसा है, कुछ फास्टिंग में बचपन से ही इंटरेस्ट काफ़ी था, देख के बस मन करता था, जैसे फैमिली में देख लेते हैं ना, ऐसे मन करता था कि रखूँ मैं, ठीक है। तो मैं ऐसे ही रखती थी। फिर तो जिस वक्त में जॉब लगी थी, ठीक है, उस वक्त में डियर है ना, मेरे जो फास्टिंग थे नॉर्मल वाले वो छुड़वा दिए गए थे, और बस ये जो प्रोमिनेंट फास्टिंग है इसके लिए बोला था, ठीक है, एक ही फास्ट है, इसको रख लो, शिवरात्रि का या जन्माष्टमी का। तो मुझे खूब याद है बहुत अच्छे से कि जन्माष्टमी का फास्ट था मेरा, और उस दिन मेरे पास में ऑफिस में बहुत काम था, बहुत काम था, इतना काम था कि अगर मैं पूरा दिन और पूरी रात भी करूँगी तो शायद खत्म नहीं होगा, बहुत काम था। और मुझे एकाएक मीटिंग्स अटेंड करने जाना था, एकाएक मीटिंग्स अटेंड करने जाना था, इस बीच जो पेंडिंग वर्क था वो सब था। तो मतलब ऐसा मेरा जो कैबिन था ना, उस कैबिन में मेरा जो ये डेस्क था, ठीक है, कंप्लीट भरा हुआ था, कंप्लीट भरा हुआ, उस वक्त में बहुत काम था, एकाएक मीटिंग्स थे, बहुत सारी चीज़ें, और 3 बज गए थे। उस वक्त में काफ़ी सारा काम मेरा पेंडिंग था, थोड़ा सा मैं कर चुकी थी क्योंकि मीटिंग्स भी है और भी सारी चीज़ें, ये भी है, तो काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ करते हुए मैं काफ़ी काम कर चुकी थी, ठीक है। बट उसके बावजूद भी, क्योंकि काफ़ी ज़रूरत से ज़्यादा ही काम था उस वक्त में, और 3 बज चुके थे, मुझे आज भी याद है, मेरा फास्ट था जन्माष्टमी का, ठीक है। तो मैंने उस वक्त बस 2 मिनट में बैठी, मैंने पानी पिया, ठीक, और पानी पी करके मैंने डिवाइन से प्रे किया, कि सच में मैंने प्रे किया उसी वक्त वहीं कैबिन में बैठ करके, कि मेरा जन्माष्टमी का फास्ट है, और अगर तो मैं यहाँ से जल्दी फ्री न हुई, ठीक है, तो लेट हो जाएगा बड़ा, ठीक है। ऑलमोस्ट छुट्टी छुट्टी होती थी, ऐसे फेस्टिवल वाले टाइम छुट्टी होती थी, पर उस दिन कोई छुट्टी नहीं थी क्योंकि इमरजेंसी कुछ वर्क था। अभी क्या है ना, प्राइवेट सेक्टर में इस तरह की चीज़ें होती है, अगर इमरजेंसी कुछ रहे तो इंसान को संडे को भी काम करना पड़ता है। फाइनली वो चीज़ें एक का एक डन हो गई, आपका यकीन नहीं आएगा। उस दिन ऐसा मुझे मिरेकल जैसा लगा, उस दिन मुझे इतना चमत्कार जैसा लगा, ऐसा लगा कि जैसे कि किसी ने सुन लिया हो, जैसे कि डिवाइन ने एकदम से चीज़ें सुनी हो, जैसे जो मैंने प्रेयर की है एकदम से सुनी हो। मुझे घर आके भोग रेडी कराने में मम्मी की मदद करनी थी घर पर, ठीक है, हेल्प करनी थी भोग में, क्योंकि काफ़ी सारा जन्माष्टमी का काफ़ी सारा रहता है। फास्ट तो 12 बजे ही खोलना था, पर ये है ना कि इससे पहले जो पूरी प्रिपरेशन होती है, तो मैं मन से करना चाह रही थी उसको, और मैंने बस वहाँ पर प्रे की। आपको यकीन नहीं आएगा फ्रेंड्स, मुझे भी नहीं आया, और कहना चाहिए कि अब तो मुझे डिवाइन मिरेकल्स फील होते हैं, बट उस वक्त मुझे टोटल यकीन नहीं आया था कि ये कैसे हुआ। एकाएक मीटिंग कैंसिल हो गई, अचानक ही मीटिंग तुरंत कैंसिल हो गई, ठीक है। कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जो मेरे डेस्क ऐसा पूरा भरा हुआ था, बगल में जो कैबिन में जो पर्सन वर्किंग थे उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है अभी है ना मैम, मैं फ्री हूँ, तो आप मुझे बताओ, मैं आप कुछ काम हो तो। मैंने बोला ठीक है, हाँ आप ये कर लो। और उन्होंने इतना फास्ट काम किया, जबकि वो जो लेडी है ना वो इतना स्लो मोशन में काम किया करती थी, इतना फास्ट काम किया, और मेरा खुद का एकदम से पता नहीं कहाँ से एनर्जी आई, एकदम से पता नहीं क्या हुआ कि जितना रिक्वायर्ड वर्क था, मतलब कहना चाहिए कि पूरे दिन का जो एक वर्क था ना, वो 1 घंटे में उस वक्त हो गया, ठीक है। 1 घंटे में 4 बजे तक मैंने ऑलमोस्ट ऐसा काम कर दिया था कि अभी ठीक है, कि क्योंकि दूसरी और चीज़ें जो है वो कल बर्डन ना पड़े, और कल का जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो ओके हो जाए। 4 बजे तक आराम से वो हो गया। 4:30 बजे तक मैं तुरंत अपना जो कैबिन वगैरह है उसको, ठीक है, डन करके, अब बंद करके, और मैं निकल गई घर के लिए। 2 ढाई घंटे में घर पहुंची, क्योंकि ट्रैवल था, ठीक है, काफ़ी। घर पहुंची, और मुझे उस वक्त भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया। सच में इतना प्रोमिनेंट था जिसकी कोई हद नहीं है। डिवाइन का मैसेज था मुझे साक्षात, कि जो तुम कर रही हो ये नहीं है, तुम करो ना, फास्टिंग करो ना, डिवाइन के इस तरह टच में रहो ना, जो प्रेयर उस वक्त की है वो करो ना, उस तरह प्रेयर करो ना। वही करने के लिए आई हो, प्रेयर्स करने के लिए, डिवाइन के टच में रहने के लिए इस कदर, और फास्टिंग मेडिटेशन ये सब 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 करने के लिए। मेडिटेशन के बारे में उस वक्त मुझे नहीं मालूम था। तो वो एक इतना बड़ा रियलाइजेशन था। और फ्रेंड्स, ये मैं आज कहना चाहिए एज सच, मैंने घर पर आके ये चीज़ बताई कि ऐसा ऐसा हुआ, क्योंकि मेरी आदत थी कि कुछ भी होता था तो मैं घर आके बताया करती थी
ठीक है, तो मैंने बताया, यकीन नहीं आया था, ऐसा लगा ठीक है हाँ डिवाइन मिरेकल है, सब चीज़ है, बट उस वक्त मुझे ये मैसेज दिया जा रहा था, मैं उतनी अवेयर उस वक्त थी नहीं डियर। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मेरी मिस्टेक है कि मैंने उस वक्त के मैसेज को नहीं समझा, और मैं उसके बाद भी काफ़ी समय वहाँ पे वर्किंग रही हूँ। ठीक है, बट जब उसके बाद से जब धीरे 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 रियलाइजेशन होना शुरू हुए, और भी बड़ी सारी चीज़ें हुई जो कि मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था, ये तो मैंने आपको एक एक्सपीरियंस बताया है बहुत पहले का। ठीक है, तो उसके बाद से जब चीज़ें बदली, तो उसके बाद जब मैंने छोड़ा, खुद की मर्जी से छोड़ा, बट उससे पहले सब सिनेरियो ऐसे ही था। आज मुझे याद आया तो मैंने एक्सप्लेन किया कैसे याद आया कि अभी कुछ मेरे टच में एक डिवाइन फेमिनाइन है, उन्होंने मुझे कहा कि हम माता के दर्शन को चलते हैं। मैं गई थी माता के दर्शन इनके साथ में। तो इनके क्या है कि क्योंकि ये फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, तो इन्होंने मुझे कहा कि हम चलते हैं। तो मैंने कहा कि ये ना अभी ठीक है, बट हम तो लेट हो गए, अभी पहले बताना था तो चीज़ें ओके हो जाती। तो उन्होंने कहा कि नहीं बस आज जाना है तो जाना है, आप चलो बस मेरे साथ में। तो अभी फैमिली के हैं, डीएफ भी हैं, और फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा ऐसे माता के दर्शन करने को। मैं ठीक है माता बुला रही हैं तो चलो। 2 जगह जाना था क्योंकि हम लेट थे, बाकायदा बिल्कुल नहीं, एक दिन में जाकर नहीं आया जाता। घर वालों ने, सब लोगों ने कमेंट कर दिए थे इस बात के ऊपर कि तुम लोग जा रहे हो, जाओ, पर तुम्हें लेट हो जाएगी, हम तुम्हें रोक नहीं रहे हैं बट काफ़ी लेट हो जाएगा। तो उस वक्त में जो मेरे साथ में वो डीएफ थी, उन्होंने कहा भी कि ठीक है अभी लेट हो कुछ भी हो, आज तो जाना ही है। फिर मैंने कहा डिवाइन ठीक है, आप बुला रहे हो, बिल्कुल आप बुलाओ, आपकी मर्जी, जिस तरह लेकर, जिस तरह पहुँचाओगे ठीक है, जिस तरह दर्शन दोगे ठीक है, जिस तरह घर भेजोगे ठीक है। तो हम लोग इतनी आसानी से गए, आपको यकीन नहीं आएगा फ्रेंड्स कि हम लोग इतना फास्ट पहुंचे। उस वक्त जब हम पहुंचे दर्शनों के लिए तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, कुछ 8-10 लोग होंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। उसके बाद आकर के दूसरे माता के मंदिर गए हैं, वो भी काफ़ी दूर था। और मैं ये कहूँगी आपको कि एक दिन में, बल्कि हम लेट निकले थे, एक दिन में आए और गए, और टाइम से घर पहुंच गए। टाइम से इन द सेंस कि कुछ आई थिंक 5-5:30 के आसपास हम लोग पहुंच गए थे। तो ये मैंने एक पर्सनल एग्जांपल आपको शेयर किया, बट एक चीज़ मैं यहाँ पर बोलूँगी आपको कि जो मेरे साथ में डीएफ थी, क्योंकि इनकी अभी कुछ हीलिंग चल रही है, और इसी तरीके के स्ट्रगल अभी ये फाइट करे जो कि मैंने अभी आपको अपना एग्जांपल दिया। तो इन्होंने मुझे आते हुए ये बात कही कि जब जब भी मैं कहीं और जा रही हूँ, यानी कि इनके डिवाइन काउंटर पार्ट से मीटिंग करने, या किसी और ऑफिशियल वर्क से, या कुछ भी, इन्होंने मेनली डिवाइन मैस्कुलिन के लिए कहा कि इनके जो डिवाइन मैस्कुलिन है, जब जब ये इनसे मीटिंग करने के लिए जा रही हैं तो इनको बहुत ट्रबल हो रहा है, जल्दी निकल रही हैं, लेट पहुंच रही हैं, बहुत भीड़ मिल रही है, हर जगह भीड़ ही है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा मनी वेस्ट हो रही है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि होनी नहीं चाहिए। और आज हम गए माता के मंदिर, आज हम गए इस तरह मंदिर गए दोनों साथ में, और क्या है ना कि लेट निकले, जल्दी पहुंचे, और दर्शन अच्छे से हुए, जबकि हमेशा 12 महीने भीड़ रहती है ऐसी जगह पर। ठीक है, तो ऐसी जगह पे हम अच्छे से गए और अच्छे से आ भी गए, वो भी टाइमली। और जबकि घर वाले बोल चुके थे पहले कि नहीं तुम जाओगे तो तुम, कहना चाहिए कि 2 जगह तो जा ही नहीं पाओगे, एक ही जगह जाओगे और लेट होगे, 2 जगह गए तो तुम बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ये बिल्कुल बोल चुके थे घर वाले। फिर भी ये कैसे हुआ, उस वक्त मुझे क्लिक हुआ कि ऐसे से एक्सपीरियंस हो चुके हैं। और ये जो डिवाइन फेमिनाइन है, मैं उनके साथ में ये चीज़ शेयर कर चुकी हूँ, आपके साथ मैं अभी शेयर कर रही हूँ। और मैं कहूँगी आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएं दूसरे ऐसे डीएफ्स तक जो कि इस चीज़ को समझ रहे हैं। इनका मैसेज क्या था, जैसे मैंने आपको अपना एग्जाम्पल दिया पहले का, ऐसे इनका मैसेज क्या कि वो काम अभी करना ही नहीं है। आपको करना क्या है, आपको डिवाइन दर्शन के लिए चीज़ें ओके करनी है, आपको डिवाइन के टच में आना है, आपको माता के टच में आना है, आपको अपने स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क करनी है। डीएफ के लिए यही चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, ऐसा है कि उनको ये मैसेज दिए जा रहे हैं इस वक्त में कि अगर तो जितना ज़्यादा आप डिवाइन के कनेक्शन में आते हो, आपकी चीज़ें ओके की जाती हैं, मार्वेलस मिराकुलसली रिजल्ट आपको मिलते हैं, और चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपने सोचे भी ना हो, जो 3D के लोग मना कर दिए हो बिल्कुल ये तो पॉसिबल ही नहीं है, वो चीज़ें होती। ऐसा नहीं है कि डिवाइन काउंटर पार्ट से मीटिंग करना जाना ही नहीं है, इनको जाना है। तब जब डिवाइन
टाइमिंग हो, या तब मीट करना है जब डिवाइन टाइमिंग हो, जब डिवाइन उनकी पर्जिंग उस हिसाब से करा दे, आपकी पर्जिंग उस हिसाब से करा दे, आप जहाँ पहुँचने वाले हो, जहाँ पहुँचना चाह रहे हो, वो पहुँच जाओ, कर जाओ। तब डिवाइन ने किसी चीज़ के लिए रोका नहीं है, मना नहीं किया, पर ये चीज़ हमें समझ में चाहिए, हमें समझ में आ जाने चाहिए कि हमें किस वक्त में क्या करना है। उस वक्त मुझे बताने वाला कोई नहीं था, पर जब ऐसा सही एग्जाम्पल मेरे सामने आया इन डिवाइन फेमिनाइन के रूप में, तो मुझे मिनट नहीं लगा और मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की। और उसी वक्त मैंने सोचा कि कहना चाहिए कि जब भी मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर से एक वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूँगी एज इट इज़ जो भी हुआ है। रीज़न, ताकि आप लोग समझें कि अगर इस तरीके की कोई चीज़ हो रही है, आप एक चीज़ के लिए हर चीज़ कर चुके हो, एक चीज़ को पाने कहना चाहिए, या एक चीज़ की तरफ आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा चुके हो, साम दाम दंड भेद सब कुछ कर चुके हो, और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा इजी हो जाए, सोचिए। क्योंकि जो डिवाइनली गाइडेड वर्क होते हैं, जैसे मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिए, एक अभी वाला जो हाल फिलहाल में हुआ है, और एक मेरा जो बहुत सालों पहले का एक्सपीरियंस रहा है, वो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो इसीलिए क्योंकि दोनों ही टास्क में डिवाइन गाइडेंस इन्वॉल्व थी, जो कि उस वक्त नहीं समझी। पर आज मैं आपको बोल रही हूँ कि आप इस तरीके से चीज़ों को नहीं कीजिए, जो मिस्टेक मैं कहूँगी मैंने की उस वक्त, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था, मैं कनेक्शन में उस वक्त में नहीं थी डिवाइन के। अभी आप कनेक्टेड हो तो अपने आप की अवेयरनेस को यूज करके बाकायदा ये चेक कीजिए कि क्या इस वक्त में तो ऐसा कुछ नहीं है जो डिवाइनली गाइडेड ना हो, और अगर डिवाइनली गाइडेड ना हो, आज ही उसको छोड़ने का प्रयास कीजिए। जो डिवाइनली गाइडेड हो, तुरंत तुरंत उसी वक्त में आप उस चीज को डन करने का प्रयास करें, और फील करें कि कौन सी चीज आपकी एकाएक हो जाती है, तुरंत हो जाती है, उस चीज को पकड़ें। और कौन सी चीज आपको बहुत शिद्दत लगा रहे हो, मेहनत लगा रहे हो, नहीं हो रही, उस चीज को छोड़ दें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिंक्रोनिसिटी ही है। लाइफ के एक्सपीरियंसेस, आपके जो एंजल असेंडेंट मास्टर है, जो 24/7 आपके साथ जुड़े हैं, वो आपको इस तरह के एक्सपीरियंस दे दे के बता रहे होते हैं कि आपको ये नहीं ये करना है, इस तरफ नहीं इस तरफ जाना है, इस तरफ जाने का मौका जब मिलेगा तब जा लेना, कर लेना जो तुम्हें करना है, अभी के लिए आप ये करो, डिवाइन टाइमिंग पर ये कर लेना। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत इजी शब्द में रह करके ऐसे जैसे एज इट इज जो भी सारी चीज़ें थी मैंने एक्सप्लेन की है। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी, ये वीडियो पसंद आए हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।